Good morning, students of class 8. As you know, this lesson number first, that is the modern era. This lesson is incomplete. So today I proceed it from sources in history. जो बचे हुए अध्याय थे वहाँ से आगे बढ़ते हुए लेक्चर 2 में सोशल साइंस का पहला लेसन द मॉडर्न एरा था और उसके अंतर्गत हमने कल तक आपको बताया इंट्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ मॉडर्न एज, मॉडर्न एरा का कौन कौन सी विशेषताएं थी वो हमने बताया आपको। अब आपको आज अध्ययन करना है सोर्सेस इन हिस्ट्री। वह कौन कौन से स्रोत थे, कौन कौन से माध्यम थे जिसके अंतर्गत हम यह अध्ययन करते आए कि हमारा ये मॉडर्न पीरियड कौन कौन से रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हैं, कौन कौन से प्रेजेंट करते हैं रिकॉर्ड, जिसके अंतर्गत हम स्टडी कर पाएँ मॉडर्न पीरियड को। सो वी कम ऑन the topic of sources in history. Number first, that is literary source. Students, page number 7, you have to look in your book. Now I am going to reading and you have to understand all the words. First of all, I am explaining the literary source. Literary source का मतलब होता है लिखित साक्ष्य या लिखित स्रोत। इसको आप समझ लीजिए। अब इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। लिखित स्रोत, लिखित स्रोत, इसमें कैसे मॉडर्न एरा को हम जानते हैं ये आपको देखना है। सोर्स इन द स्टडिंग हिस्ट्री आर वेरी क्रूशियल टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. In this chapter, we are studying about the modern period. This period has plenty of resources that help us to reconstruct the modern history of India. इस प्रकार जो हमारा लिखित स्रोत है आधुनिक काल मॉडर्न एरा का जो लिखित स्रोत है उसके अंतर्गत हम ये सब अध्ययन करते हैं कि हमारा जो लिटरेरी सोर्स है वो आर्कोलॉजिकल सोर्स आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। आर्कोलॉजिकल मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र, जो ज़मीन के नीचे से हमें साक्ष्य मिलता है, जो ज़मीन के नीचे से हमें साक्ष्य मिलता है उसे हम आर्कोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो मॉडर्न एरा है इसके लिए आपको आर्कोलॉजिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मॉडर्न एरा हमारा माना जाता है ब्रिटिश के आगमन से। अब एक बात और आपको समझ लेना है, वो एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी में आता है, मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, वो थोड़ा समझ लीजिए। बीसी और एडी थोड़ा दिमाग से उतर गया था, अभी फ़िलहाल आपको बता दें क्योंकि ये आपके लिए नया शब्द लग रहा है। 3 पीरियड हमने बताया था हिस्ट्री के। एंशिएंट, कल हमने आपको ये बताया था, लेकिन उसको हम आपको समझा नहीं पाए थे, समय नहीं था, बुक पर आ गए थे। आज आपको समझना है कि एंशिएंट पीरियड क्या होता है, मॉडर्न क्या कहाँ से कहाँ तक चलता है, और उसके बाद मेडिवल पीरियड बीच का कहाँ से कहाँ चलता है। हिस्ट्री पीरियड्स है, हिस्ट्री पीरियड्स। पहला एंशिएंट्स, दूसरा है मेडिवल पीरियड, MEDIEVAL, मेडिवल पीरियड, और थर्ड है मॉडर्न। ये आपको एक्स्ट्रा हम जानकारी कुछ दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये एक्चुअली 3 पीरियड तो होते हैं और ये होता क्या क्या है, एंशिएंट में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। तो आपको प्राचीन इतिहास में एक बात ये समझना है
कि प्राचीन इतिहास को हम 2400 BC से लेकर के 647 AD तक अध्ययन करते हैं। प्राचीन इतिहास को अगर हम पार्टनाइज करें, मतलब विभाजित करें, तो उसके हिस्से में केवल जो है कौन कौन सी घटनाएं आती हैं, 2400 BC से लेकर के 647 AD तक की घटनाएं आती हैं, जो कि माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन टू हर्षवर्धन डेथ। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के हर्षवर्धन की मृत्यु तक की जितनी घटनाएं बीच की हैं, वो हमारा प्राचीन इतिहास कैच करता है। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के हर्षवर्धन की मृत्यु तक की जितनी घटनाएं हैं, वो प्राचीन इतिहास तय करता है। और इसका समय अंतराल होता है 2400 BC टू 647 AD। अब आपको ये दो नया शब्द मिल रहे हैं, BC और AD। BC का फुल फॉर्म जान जाइए, बिफोर क्राइस्ट। ठीक, और AD अनो डोमिनी। अब यहाँ दो चीज़ आपको समझना। बिफोर क्राइस्ट क्या है? जैसे ईसा का जन्म 567 ईस्वी में होता है, तो इसकी बाद की जितनी घटनाएं हैं वो AD में आती है। ईसा, ये जीसस क्राइस्ट का बॉर्न है। जीसस बॉर्न, जब ईसा मसीह का जन्म होता है, उसकी बाद की जितनी घटनाएं हैं वो हमारा AD, मतलब 1 2 3 में काउंटिंग चलता है। 1 2 3 4 ये AD चल रहा है। और इस जन्म के पहले की घटना वो आ जाएगा BC, मतलब यहाँ से बैकवर्ड काउंटिंग शुरू हो जाती है। ये देखिए, BC बढ़ गया है 2400, AD घट गया है 647 647। तो AD, क्योंकि यहाँ जीसस का जन्म एक फर्स्ट AD माना जाता है, एक अना डोमिनी, फिर 2 अना डोमिनी, और ऐसे करके 3 4 ऐसे करके बढ़ते गया। तो ये AD हमारा नीचे को फॉलो करता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं AD, और जीसस के पहले की, मतलब ईसा के जन्म के पहले की घटना BC में आ जाती। तो मेरे हिसाब से आप AD और BC समझ गए होंगे। अब आपको समझना है मेडिवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक चलता है। तो मेडिवल पीरियड को, ये प्राचीन इतिहास आपको बता दिया हमने, 2400 BC से लेकर के 647 AD तक चलता है। तो एंशियंट हिस्ट्री का अध्ययन इसका जो स्टडी करते हैं हम, स्टडी मटेरियल है वो हमको मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन टू हर्षवर्धन डेथ। हर्षवर्धन डेथ, और इसका पीरियड स्टार्ट होता है पीरियड 2400 BC, इस पर 647 AD। इसमें वैदिक काल सभी जो हैं ऐसे रिकॉर्ड आ जाते हैं जिनको जो है बहुत साक्ष्य के तौर पे हम दावा नहीं कर सकते कि हमारा इतिहास किस किस माध्यम, वेद पुराण सब इसी में आ जाते हैं हमारे प्राचीन इतिहास में। अब आती है बारी नंबर 2, मेडिवल पीरियड।
ये था प्राचीन इतिहास। शाखा आपको बता रहे हैं, बहुत अभी आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अब ये शब्द आ रहे हैं तो इसको बताना पड़ रहा है। प्राचीन इतिहास, इसमें अध्ययन यहाँ से यहाँ तक करते हैं। और मध्यकालीन इतिहास में मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में बांटते हैं हम, एक अर्ली पीरियड और एक लेटर पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड और लेटर मेडिवल पीरियड। ये केवल आपको आउटलुक बताया जा रहा है, डीपली आप पढ़ेंगे जब इसमें आप एमए के ऊपर अगर पढ़ना चाहते हैं तब इनकी एक एक किताबें अलग हो जाती हैं, वो बात की बात है। केवल आपको आउटलुक दिया जा रहा है, समझना है आपको कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। प्राचीन इतिहास में क्या आता है, मध्यकालीन में और आधुनिक इतिहास में। तो अब अर्ली मेडिवल पीरियड जो होता है इसमें हिंदू राजाओं का वर्णन मिलता है। अर्ली मेडिवल पीरियड में, ये अर्ली मेडिवल पीरियड में जैसे धर्मपाल शासक हुआ करता था मुख्य, फिर उसके बाद दंती दुर्गा, ये सब हिंदू शासक हुए थे पहले भाग में, मतलब मध्यकालीन के पहले में अर्ली मेडिवल पीरियड में हिंदू शासक दंती दुर्गा। फिर इसके बाद प्रतिहार और देववर्मा, ये मुख्य शासकों का नाम है, बहुत से शासक इसमें। प्रतिहार एंड देववर्मा ये कुछ प्रमुख शासक थे। ये तो पहला आपने देखा मध्यकालीन पीरियड, मध्यकालीन इतिहास का पहला भाग, इनके बारे में अध्ययन कराता है। अर्ली मेडिवल पीरियड, धर्मपाल, दंती दुर्गा, प्रतिहार, देववर्मा, इन सब के बारे में। अब लेटर मेडिवल पीरियड क्या है इसको देखिए। तो जो लेटर मेडिवल पीरियड है ये मुगल शासकों के बारे में अध्ययन कराता है। लेटर मेडिवल पीरियड, लेटर मेडिवल पीरियड में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव डायनेस्टी, धर्मपाल धर्मपाल इंग्लिश में इसको धर्मपाला कहेंगे, हिंदी में धर्मपाल है। जैसे कृष्ण का बन गया कृष्णा, राम का बनता रामा, तो ऐसे जो है धर्मपाल का धर्म। तो अब बच्चों आपको समझना है लेटर मेडिवल पीरियड, ये मध्यकालीन इतिहास का आपको भाग बताया जा रहा है। जो अर्ली मेडिवल में आपने देखा धर्मपाल, दंती दुर्गा, प्रतिहार और देववर्मा, ऐसे हिंदू राजाओं का अध्ययन किया जाता है। और लेटर मेडिवल पीरियड में जो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का शासक, वहाँ से हम अध्ययन करते हैं लेटर मेडिवल पीरियड का। और इसका काल होता है अर्ली मेडिवल पीरियड का 750 एडी। देखिए अब यहाँ एडी वर्ड आ गया क्योंकि ये ईसा पूर्व के आगे की घटनाएं हैं, ईसा जन्म के बाद घटनाएं हैं। तो 750 एडी टू कहाँ तक ये फॉलो करता है, 1200 एडी तक। ये सभी शासक इसी के दौरान रूल किए। ये सभी शासक जो हिंदू शासक ये 750 एडी से लेकर के 1200 एडी तक रूल किए। अब जो है लेटर मेडिवल पीरियड, इसका समय बनता है 1200 एडी अन्ना डोमिनी टू 1707 एडी। ये मुगल शासकों का शासन रहा है, जिसमें 100 एडी टू 1707 एडी के दौरान हम लेटर मेडिवल पीरियड का अध्ययन करते हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी से शुरुआत करते हैं, गुलाम वंश। अब जब उसके बाद गुलाम वंश के बाद आगे बढ़ते हैं
तो हमें बलवान करके एक शासक मिलता है जिनका अध्ययन करते हैं लेटर मेडिवल पीरियड में, और इसके साथ साथ खिलजी डायनेस्टी आ जाती है, लोधी, सैयद, मुग़ल, और उसके बाद सूरी डायनेस्टी आकर के फिर मुग़ल जो है लास्ट हो जाता है। तो यहाँ तक अध्ययन आप करते हैं मध्यकालीन इतिहास। अब बारी आती है आधुनिक इतिहास, जो कक्षा 8 में पढ़ाया जा रहा है, क्लास 8 में, वो है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री जिसको मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न एरा। अब आगे तीसरे खंड में आप पढ़ रहे हैं मॉडर्न एरा, मतलब ये आधुनिक काल। आधुनिक काल, अब इसके बाद ब्रिटिश का आगमन होता है भारत में। पहले ये प्राचीन इतिहास रहा, फिर मध्यकालीन में 2 भाग होते हैं, और आपको पढ़ना पड़ रहा है मॉडर्न, तीसरा भाग आधुनिक काल। आधुनिक काल में आ जाता है ब्रिटिश शासन और यूरोपीय देश के शासक जो भारत आकर के शासन करते हैं। यस, अब आ जाइए आप अपने बुक पर। ये तो हमने आपको आउटलुक बता दिया 3 इतिहास की शाखाओं का। अब आपको पढ़ना है सोर्सेस ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें लिटरेरी सोर्स आते हैं, और लिटरेरी सोर्स में कौन कौन से बातें फॉलो की जाती हैं देखेंगे। लिटरेरी सोर्सेस इंक्लूड ऑल द रिटन डॉक्यूमेंट्स, जितने लिखित साक्ष्य हैं वो हम लिटरेरी सोर्स में फॉलो अप करते हैं, जैसे गवर्नमेंट बुक्स रिकॉर्ड, सरकार के द्वारा लिखित कोई प्रलेख, कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्राचार, एक सरकार से, एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट का जो पत्राचार होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, जो प्रशासनिक अभिलेख होते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड, और जो कार्यालयीन अभिलेख होते हैं, ब्रिटिश सर्वे, इन सब बातों को हम लिटरेरी सोर्स में रखते हैं, जो हमें लिखित साक्ष्य के रूप में मिलता है। इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड फॉर स्टडिंग द मॉडर्न हिस्ट्री, ऑल दीज रिकॉर्ड हैव बीन केप्ट प्रिजर्व्ड। ये सब रिकॉर्ड रखे गए हैं म्यूज़ियम में, जहाँ पर आर्चीव्स, ये ओल्ड रिकॉर्ड रखने का जो प्लेस होता है उसे आर्चीव्स कहा जाता है। म्यूज़ियम में फ्यूचर रिसर्च वर्क के लिए, भविष्य में कभी काम पड़े रिसर्च का तो उसमें काम आता है ये ओल्ड रिकॉर्ड्स। तो पहला आपने देखा सोर्सेस इन हिस्ट्री में लिटरेरी सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस। तो लिटरेरी सोर्सेस में जैसा हमने बताया ओनली, इसमें आप समझ सकते हैं ओनली रिटन रिकॉर्ड्स। ये तो है लिटरेरी सोर्स। सेकंड आता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। इसमें गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में जो है क्या क्या बातें रखी जाती हैं। द वेरी प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट्स एंड हैपनिंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर बिगन ड्यूरिंग द मुगल रूलर। मुगल शासक के दौरान जो क्रमबद्ध हमारे इतिहास में मॉडर्न एरा में घटनाएं हुई, उनका हम रिकॉर्ड जो रखते हैं वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें ब्रिटिश रूल से लेकर के सिस्टमेटिकली जितने रिकॉर्ड्स हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं और प्रशासनिक रिकॉर्ड हैं, उन सबको एक साथ रखा जाता है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वर स्पेशल रिकॉर्ड्स रूम। जब ब्रिटिश शासन हुआ करता था उस समय एक स्पेशल रिकॉर्ड रूम होता था, एक एक अभिलेख कक्ष हुआ करता था, जिसमें कि सभी प्रकार के रिकॉर्ड्स को रखा जाता था। तो ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स का जो परंपरा रखने की थी, ये ब्रिटिश शासन से प्रारंभ हुई। फिर आता है सर्वे रिपोर्ट्स। द ब्रिटिश कंडक्टेड मेनी सर्वेज टू नो अबाउट द पीपल, geographical features and even the social infrastructure. They thought that survey was necessary to understand the people, the region and the topography of India
Such information in their opinion was important to govern the Indian population and for strategic importance as well. जो सर्वे रिपोर्ट हुआ करता था उसके माध्यम से ब्रिटिश शासन ये जानने की कोशिश करती थी कि हमारा जनता पर क्या प्रभाव है, जनता हमसे कितना खुश है, कितना नाखुश है। वो जो है सोर्सेस लिटरेरी में इसमें जो है सर्वे रिपोर्ट्स में जानकारी के लिए ब्रिटिश अपने पास रखा करती थी। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द पीरियड। और जो अन्य रिकॉर्ड हुआ करते थे उनमें आ जाता था न्यूज़पेपर, मूवीज़, डायरीज, ट्रेवलर, पिलग्रिम्स, जो तीर्थयात्री आया करते थे विदेश से, ये भी हमारे मॉडर्न एरा के सोर्स हुआ करते थे हिस्ट्री के। जो बाहर से विदेशी आए वो भी बताते थे कि हम यहाँ भारत से क्या लेके गए या विदेश से क्या क्या लेकर के आए। तो ये बातें आपने देखी। अब आपको समझना है कि जो अदर रिकॉर्ड्स हुआ करते थे उसमें दादा भाई नौरोजी एक ऐसे लेखक भारत के थे जिन्होंने एक्सप्लॉयटेशन, भारतीय शोषण, भारतीयों पर कितना शोषण हुआ, इनके बारे में सीधा सीधा उन्होंने लिख दिया है। जैसे कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनके पुस्तक का नाम था गरीबी और भारत में कुप्रथा वाली ब्रिटिश नीति। इसका अर्थ होगा, इसको लिखने वाले का नाम था दादा भाई नौरोजी। एक्सपोज्ड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन रिसोर्सेज बाय द ब्रिटिश रूल। जो भारतीय संसाधन हुआ करते थे उनका ब्रिटिश ने कैसे शोषण किया, इसके बारे में दादा भाई नौरोजी ने पूरा लिखा है। उन्होंने आगे लिखते हुए लिखा है कि न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड सर्कुलेटेड इन लार्ज नंबर इन डिफरेंट वर्नाकुलर रिलीजियस लैंग्वेज। और उनका ये पत्र जो वो न्यूज़पेपर जो था वो एक क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न राज्यों में फैला दिया जाने लगा, जिसके अंतर्गत दीज न्यूज़पेपर हैड बिकम द पॉपुलर मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग मैसेज एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द कॉमन मासेस। और इस प्रकार ये न्यूज़पेपर बहुत बड़े भूभाग, भारत के भूभाग पर एक तरह से विचार क्रांति का रूप लेकर के आता है। दादा भाई नौरोजी ने जो लिखा था। अब इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे पेज नंबर 8 पर, जिसमें फिर अगेन हम लौट करके आते हैं ब्रिटिश हिस्ट्री पर। ब्रिटिश के क्या हिस्ट्री रही है हमारे भारत के लिए। द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 250 to 300 years in the India is the period often categorized as the modern period of Indian history। और इस प्रकार भारत में 250 साल से लेकर के 300 साल तक का जो क्रमबद्ध जो काल खंडित किया गया वह ब्रिटिश शासन का ही पूरा रहा है, और जिसके अंतर्गत मॉडर्न पीरियड ही इसको हम मानते हैं, तीसरा मॉडर्न पीरियड, आधुनिक एरा। Indian history begins with the British colonization of India and the subsequent colonial rule that existed for nearly 200 years। और लगभग 200 साल तक ब्रिटिश शासन यहाँ भारत में रहा। We will also study about the freedom struggle of the Indian against the British rule। सप्रेसिव मेजर, सप्रेसिव मतलब दंडात्मक जो मापदंड थे उसके, लूट खसोट शोषण जिसको एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, वह ब्रिटिश का सबसे बड़ा उद्देश्य था। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, भारत से अधिक से अधिक जो धन है उसको ले करके ब्रिटिश को जाना। इसी पर दादा भाई नौरोजी ने भी लिखा, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ मतलब धन का नाली के जैसे एकदम बहाव ब्रिटिश तक। आगे देखेंगे वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द सोशियो economic, culture and political changes that crept in during this period. At the end, we will also study about the development that took place in the later period of the British rule and how the India's struggle to get freedom from the British domination, making of the constitution, social, economic and political challenges before the country at the time of freedom are some other aspects that we will study in this class। और इस प्रकार
हम लोग अब क्लास में आगे ब्रिटिश के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे। ये मॉडर्न एरा आपको चल रहा पढ़ाया जा रहा है। अब इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन आंसर में। मेरे हिसाब से मॉडर्न एरा का जो रीडिंग है वो फिनिश हो गया है। 5-10 क्वेश्चन करा देते हैं बच्चों को जिस पर वो हों। ओके स्टूडेंट्स, क्विक रिकैप टू यू, दैट इज़ अब ये लेसन फिनिश होने जा रहा है। मॉडर्न एरा जो था, आधुनिक काल, ये आप इसके बारे में पढ़ चुके। अब आया क्वेश्चन आंसर की बारी। तो क्वेश्चन आंसर के लिए PDF फाइल में आपको यहाँ से स्कूल से भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो अब आया एक्सरसाइज की बारी। एक्सरसाइज जिसमें आप क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, ये सारे क्वेश्चंस आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, जिसमें आपको लेसन फिनिश कर दिया गया है और ये वीडियोस के लास्ट में आप क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज पा जाएंगे। ओके, और मेरे हिसाब से ये लेसन फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट लेसन शुरू होगा अगले मंडे को। तब तक दूसरा सब्जेक्ट हमें देखना पड़ेगा जिसमें आप घर पर बैठकर रीडिंग करते रहेंगे। वो दूसरा लेसन है द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ओके, स्टॉप द वीडियो।